हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ली, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, आरसीपी सिंह को लेकर जेडीयू के नेता खासे नाराज चल रहे। वजह साफ है कि आरसीपी सिंह जहां भी जा रहे हैं उनके लोग नारा लगा रहे कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो। इस बात पर जेडीयू के नेताओं ने आरसीपी सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जेडीयू नेता साफ कह रहे हैं कि पार्टी में एक ही नेता है जिसका नाम नीतीश कुमार है और जो लोग इस तरह का नारा लगा रहे वो जेडीयू के हो ही नहीं सकते। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि इन बातों पर जेडीयू अध्यक्ष संज्ञान लेंगे। अगली खबर, मुजफ्फरपुर में नाबालिग से गैंगरेप के दोषी को मरते दम तक जेल में रहने की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा उस पर 20,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। एडीजे सब विशेष पॉक्सो न्यायाधीश सत्यप्रकाश शुक्ला ने बोचहां के आदि गोपालपुर पंचायत के चक अब्दुल्ला रहमान के रंजीत पासवान को यह सजा सुनाई है। 27 जुलाई को दोषी करार दिया गया था। दोषी जेल में बंद है। विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार ने बताया कि इसमें 4 लोगों की गवाही कराई गई। यह मामला पीड़िता के बयान पर बोचहां थाने में दर्ज हुआ था। इसमें स्कॉर्पियो मालिक सुनील महतो और ड्राइवर रंजीत पासवान को आरोपी बनाया गया। सुनील पर अलग से ट्रायल चल रहा है और इस केस में रंजीत पासवान को सजा भी सुनाई गई। अगली खबर, बिहार में 12 साल के बाद बीजेपी का मंथन। भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में आयोजित की जा रही है। इस 2 दिवसीय बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। बीजेपी में 7 मोर्चा है और इन 7 मोर्चे के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश के अध्यक्ष भी बैठक में शामिल होंगे। कार्यक्रम में 750 डेलीगेट शामिल होंगे और संजय जायसवाल ने कहा कि इतिहास में पहली बार है कि संयुक्त मोर्चा की बैठक आयोजित की जा रही है, वो भी बिहार में। और इस बार नया प्रयोग यह किया जा रहा है कि सभी मोर्चे के जितने भी सदस्य हैं वो अलग अलग विधानसभाओं में प्रवास कर रहे। अगली खबर, सीतामढ़ी में किसानों पर पुलिस ने भांजी लाठियां। यूरिया खाद लेने के लिए लाइन में खड़े होकर कर रहे थे हंगामा। सीतामढ़ी में यूरिया खाद को लेकर किसानों में हाहाकार मची है, लेकिन किसानों की मजबूरी को विभाग के अलावा पुलिस प्रशासन भी नहीं समझ रही है। शोर शराबे की बात सुनकर पहुंची पुलिस किसानों पर अंधाधुंध लाठियां चलाना शुरू कर दी। यूरिया खाद लेने के लिए लाइन में लगे किसानों की पुलिस ने जमकर पिटाई कर दी। दरअसल यूरिया खाद को लेकर किसानों में हाहाकार मचा है। हालत यह है कि सुबह से लेकर शाम तक किसान यूरिया खाद लेने के लिए लाइन में खड़े रह रहे। इसी दौरान रीगा बिस्कोमान भवन काउंटर पर लाइन में खड़े किसान को खाद लेना महंगा पड़ गया। बिस्कोमान भवन में उनकी पिटाई हो गई। अगली खबर, बिहार के विश्वविद्यालयों में 1674 नए पदों पर होगी नियुक्ति। 21 साल के बाद शिक्षा विभाग ने स्वीकृति दी है। राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 1674 नए पदों की स्वीकृति दी गई। शिक्षा विभाग ने तकरीबन 21 साल के बाद विश्वविद्यालय में नए पदों का सृजन कर सहमति दी है। इन पदों पर अगस्त में नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने की संभावना है। नए पदों में 670 को प्रोन्नति से भरा जाएगा ताकि रोस्टर क्लियर सुनिश्चित किया जा सके। शेष पदों पर राज्य कर्मचारी चयन आयोग से नियुक्ति हेतु अनुशंसा भेजी जाएगी। जिन नए पदों का सृजन किया गया है उनमें लिपिक से लेकर प्रयोगशाला सहायक तक के पद शामिल हैं। वित्त विभाग से सहमति मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने राज्य के 22 स्थापित और स्थापना हेतु प्रस्तावित सरकारी महाविद्यालयों के लिए शिक्षकेतर कर्मचारियों के नए पदों को स्वीकृति दी है। संबंधित पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद शिक्षा विभाग को सालाना 3,68,400 रुपए का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा। अगली खबर, बिहार के श्रमिकों के बच्चों के लिए अच्छी खबर है। सरकार खाते में भेजेगी 25,000 रुपए। राज्य में बीड़ी, चूना पत्थर, डोलामाइट, लौह मैग्नीज, क्रोम अयस्क खदान श्रमिकों और उनके आश्रितों के बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके लिए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ऐसे श्रमिकों और उनके आश्रितों के बच्चों को चिन्हित कर उनके नाम राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिए भेजने को कहा। श्रम संसाधन विभाग ने केंद्र सरकार की स्कीम को लेकर सभी जिलों को निर्देश जारी किया है। 30 सितंबर तक संबंधित छात्र छात्राओं को केंद्र सरकार को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन भेजा जाना है। अगली खबर, बिहार में सार्वजनिक वाहनों में जल्द लगेंगे ट्रैकिंग डिवाइस और इमरजेंसी बटन। मदद के लिए तुरंत पहुंचेगी पुलिस। परिवहन विभाग ने सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और इमरजेंसी बटन लगाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश के बाद इसे अनिवार्य कर दिया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए गाड़ियों में लगाए जाने वाले उपकरण के लिए 3 एजेंसियों का चयन किया गया है। परिवहन विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। अगली खबर, बिहार के लोगों के लिए बड़ी खबर है। गंगा नदी पर 4995 करोड़ की लागत से जल्द ही शेरपुर दिघवारा 6 लेन ब्रिज बनेगा। इसको लेकर NHAI ने टेंडर जारी कर दिया। ये 6 लेन ब्रिज पटना के शेरपुर से सारण के दिघवारा तक बनेगा। इस ब्रिज के लिए एजेंसी 12 सितंबर तक टेंडर डाल सकती है। चयनित एजेंसी को 3.5 वर्षों में काम खत्म करना होगा। इसके अलावा चयनित एजेंसी 10 वर्षों तक ब्रिज को मेंटेन भी रखेगी। इस पुल के निर्माण से लोगों को काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इस पुल के बनने के बाद सारण, सिवान और गोपालगंज से
पटना की दूरी कम हो जाएगी। इससे लोगों के पास एक नया वैकल्पिक मार्ग भी हो जाएगा, जबकि छपरा से बिहटा एयरपोर्ट की दूरी भी 40 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। अगली खबर, बीजेपी पटना में 30 और 31 जुलाई को होने वाले 2 दिवसीय राष्ट्रीय मोर्चा की संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक कर रही है। इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के आने पर ऐतिहासिक तैयारियां चल रही है। राष्ट्रों में कई जगहों पर छोटे छोटे मंच भी बनाए गए। बैठक में पहले दिन यानी कि 30 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। 31 जुलाई को गृह मंत्री और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। ज्ञान भवन में होने वाले कार्यक्रम में देश के सभी मोर्चे के नेता कार्यकर्ता शामिल होंगे। अगली खबर, गया में वज्रपात को लेकर लोगों को किया जाएगा जागरूक। 3 ओर से पहाड़ी की वजह से ज्यादा गिरता है ठनका। वज्रपात से सबसे अधिक प्रभावित जिलों में गया जिला एक है। वज्रपात से जिले में काफी माल जान का नुकसान अक्सर होता है। जिले में अधिक वज्रपात की वजह जिला का पठारी होना है। गया 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा है। वज्रपात से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए इस बार जिला प्रशासन कई कदम उठाने जा रहा। वज्रपात सुरक्षा रथ भी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जाएगा। डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने बताया कि वज्रपात एक प्राकृतिक आपदा है और इससे बचाव का अहम तरीका जागरूकता एवं सूचना है। जिला प्रशासन जिले के लोगों को न केवल जागरूक कर रही है, बल्कि उन्हें वज्रपात के आने की सूचना भी समय से पूर्व देने में जुट चुकी है। अगली खबर, बगहा में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में भी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर उत्साह का माहौल है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा तेजी से बढ़ रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन की ओर से तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्कूली बच्चों के साथ ही सुरक्षा प्रहरियों को भी बाघों के प्रति जागरूकता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बाघों के आंकड़ों की बात करें तो अब कभी हाशिए पर रहने वाले बिहार के इस अभ्यारण्य में बाघों की संख्या बढ़कर 50 के पार पहुंच गई है। अगली खबर, शिक्षा विभाग ने हाई स्कूलों में 32,714 शिक्षक नियुक्ति के लिए वैसे नियोजन इकाइयों के लिए नया शेड्यूल जारी किया है जिनमें मेधा सूची तैयार नहीं हो पाई थी। इन नियोजन इकाइयों में से 20 में से 23 अगस्त तक मेधा सूची में चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जाएगी। इसमें अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र 26 अगस्त को दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने जिलों को पत्र भेजकर कहा कि निर्धारित तिथि तक काउंसलिंग कार्य पूरा कर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दें। अगली खबर, आचार संहिता उल्लंघन मामले में पप्पू यादव को मिली जमानत। वर्ष 2015 में विधानसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में पप्पू यादव पूर्व में ही जमानत ले चुके थे, लेकिन उस मामले में कोर्ट की तारीख पे उपस्थित नहीं होने के कारण उनका जमानत रद्द हो गया था। इसी मामले में जमानत लेने दरभंगा पहुंचे, जहां पर दरभंगा न्यायालय के एमपी एमएलए के स्पेशल कोर्ट दीपक कुमार तिवारी ने उन्हें जमानत दे दी। अगली खबर, राष्ट्रपति वाले बयान पर अधीर रंजन ने मांग ली है माफी। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति वाले बयान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखकर माफी मांग ली है। अधीर रंजन ने माफी मांगते हुए राष्ट्रपति के नाम चिट्ठी में लिखा, मैंने गलती से आपके लिए गलत शब्द का इस्तेमाल किया, मेरी जुबान फिसल गई थी, मैं माफी मांगता हूं और आपसे इसे स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं। आपको बता दें कि विजय चौक पर अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए चौधरी ने राष्ट्रपति मुर्मू के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद सत्तारूढ़ भाजपा के सांसदों ने इस मुद्दे को उठाते हुए उनसे और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग की थी। अगली खबर, 2025 तक वायुसेना से हट जाएंगे मिग विमान। भारतीय वायुसेना 30 सितंबर तक मिग 21 बाइसन विमान वाले श्रीनगर एयरबेस के 51 स्क्वाड्रन को रिटायर कर देगी। यह फैसला फ्लाइट सेफ्टी को सुनिश्चित करने के लिए बेहद अहम माना जा रहा, जिसे जनवरी 2021 से लेकर बाड़मेर में हुए हादसे के कारण लिया गया है। श्रीनगर एयरबेस पर बना यह स्क्वाड्रन फरवरी 2019 में बालाकोट हवाई हमले के बाद हुए पाकिस्तानी अटैक से मशहूर है और इसने पाकिस्तान वायुसेना के F-16 विमानों को मार गिराया था। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना